हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ क्लासेस से हमने जो जेकेएसबी जेएसए एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो स्टैटिस्टिक्स पुलिस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हुए थे, तो इस सीरीज में हम वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इस क्लास के रिलेटेड हमारे पास 5 पार्ट्स हो चुके हैं। उनमें हम ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो बेसिकली ना सिर्फ 100 क्वेश्चन है, वो आपके पास 100 टॉपिक्स आ रहे हैं सर। आप देखेंगे सर, जब आपके पास जेकेएसबी एफए एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन एज इट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे टॉपिक जब आप रिवाइज करके जाएंगे तो पूरी की पूरी सीरीज में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे जिन्होंने पहले 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो पहले 5 पार्ट देख लिए, क्योंकि वहाँ हमने टाइम लिया है। तभी हमने 5 क्लास में सिर्फ आपके पास 100 क्वेश्चन किए हुए हैं, क्योंकि उन 5 क्लासों में हमने आपको पूरी की पूरी तरह से कंसेप्ट समझाए हुए हैं, सीखे हुए हैं। अब जो कुछ 1-2 क्लासेस रह रही हैं उनमें हम सीधे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा आपने सीखा किस तरह से है और आप अप्लाई किस तरह से कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज़ पहले 5 पार्ट देख लीजिएगा, फिर आज की क्लास में आएंगे। तो चलिए, जो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे, प्लीज़ अपने साथियों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज की क्या का पहला क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। कस्टमर्स ऑफ ए कार सर्विस गिव रैंक्स टू देयर सर्विस इन द फीडबैक फार्म। ठीक है, जो कस्टमर्स किसी कार सर्विस के ले रहे हैं वो अपनी फीडबैक दे रहे हैं रैंक्स के तौर पर। दिस इज एग्जांपल। आप अब वो रैंक्स के तौर पर दे रहे हैं तो ये किसकी एग्जांपल आ जाएगी? क्या नॉमिनल स्केल की आ जाएगी, रेशियो स्केल की आ जाएगी, इंटरवल स्केल की आ जाएगी, ऑर्डिनल स्केल की आ जाएगी? अब जिन दोस्तों ने हमारे पहले पार्ट देखे होंगे, ऑलमोस्ट सर ये कंसेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 49 में सीखा था। वहाँ हमने पढ़ा था 4 मेजर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। सर वो कौन कौन से थे? जहाँ हमने पढ़ा था स्टेनलेस स्मिथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की आ रही है इसके रिलेटेड। उन्होंने हमारे पास 4 कंसेप्ट दिए थे सर। हमारे पास नॉमिनल आ रहा था, ऑर्डिनल आ रहा था, आपने इंटरवल का कंसेप्ट पढ़ा था सर, आपने रेशियो का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने वहाँ सीखी थी। अगर अब आप रैंक्स के तौर पर बांट रहे हैं ऑर्डिनल में, क्योंकि हमने सीखा था ऑर्डिनल आपके पास एक ऐसा तरीका था जहाँ पर आप मैटर को किसी ऑर्डर में तो बांट सकते हैं, बट नॉट टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़। जैसे आपके पास सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो गए, जैसे आपके पास जो लो इनकम हो गई, हाई इनकम हो गई, लोअर इनकम, मिडिल इनकम होगी, इस सूरत में आप बांट सकते हैं। एजुकेशन लेवल के सूरत पर आप जो है बांट सकते हैं। जैसे आपके पास हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हो गए, आपके मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स हो गए, आपके बैचलर डिग्री करने वाले स्टूडेंट हो गए। तो ये कंसेप्ट आपने जो है अच्छे से सीखे हुए हैं। प्लीज़ रेफर क्वेश्चन नंबर 49, वहाँ आपने अच्छे से सीखे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 102 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, देखिए और आंसर कीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन दिया गया है 2 एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। 2 एट्रीब्यूट्स को इंडिपेंडेंट आप कब कहेंगे? ठीक है जी, ये आप इग्नोर कीजिए सर। यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है, इफ़ आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी दी जा रही है ए बी ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। दूसरा दिया जा रहा है ए बी इज लेस देन ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। ऑप्शन सी आपके पास दिया गया है ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। एंड ऑप्शन डी आपके पास दिया गया है ए बी इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई ए इंटू बी। अब देखिए, आपने हमारे से अच्छे से पढ़ा हुआ है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। वहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड सीखे थे। जैसे आपके पास प्रोपोर्शनल मेथड हो गया। प्रोपोर्शनल मेथड में आप किस तरह से पढ़ते हैं आपको पता है सर। या तो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या तो उनके बीच में एसोसिएशन हो सकती है। अब एसोसिएशन भी आगे 2 तरह की आपने पढ़ी थी। एक तो एसोसिएशन या तो पॉजिटिव एसोसिएशन हो सकती है, या तो आपके पास वो एसोसिएशन जो है वो आपके पास नेगेटिव एसोसिएशन हो सकती है। अब एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव कब ये इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर आप प्रोपोर्शनल मेथड से पढ़ने जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल मेथड से हमने क्या पढ़ा था सर? प्रोपोर्शनल मेथड से आपने पढ़ाया था कि अगर आपके पास इसकी वैल्यू दैट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ए बी डिवाइड बाई बी की, अगर ये आपके पास ए बीटा डिवाइड बाई बीटा के बराबर आ रहा है तो आप कहेंगे दैट एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। इसके बरकस अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर सर ए बी डिवाइड बाई बी की वैल्यू जो है ये आपके पास ग्रेटर देन अगर आ जाती है सर, अगर आपके पास ग्रेटर देन आ जाती है ए बीटा डिवाइड बाई बीटा से, आप कहेंगे सर एट्रीब्यूट जो है वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं। इसके बरकस अगर आपके पास यहाँ पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव आ जाता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी डिवाइड बाई बी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा डिवाइड बाई बीटा, तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है? अगर लेस देन आ जाता है तो आप जो है नेगेटिव एसोसिएशन की तरफ चले जाते हैं। ये तो हो गया था हमारा प्रोपोर्शनल मेथड से। इसके अलावा हमने जो दूसरा मेथड पढ़ा था, जिसे आप दोस्तों ने हमारे साथ क्या नाम दिया था, उस मेथड को हमने नाम दिया था कंपैरिजन मेथड्स। अगर आप दोस्तों को याद हो तो वो मेथड भी हमने पढ़ा था। वहाँ पर हमने अच्छे से इसको सीखा था कि आप एक और तरीका कर सकते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो आपके कंपैरिजन मेथड पर ही दिया गया है। हमने पढ़ा था कंपैरिजन मेथड में, अगर आपके पास
ए बी जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइड बाई एन आ जाता है तो एट्रीब्यूट जो है ये क्या है सर, इंडिपेंडेंट है। अगर इसके बरकस अगर आपके पास ए बी ग्रेटर देन आ रहा है ए इंटू बी डिवाइड बाई एन से तो आप पॉजिटिव एसोसिएशन लेंगे। अगर ये लेस देन आ रहा है ए बी, अगर लेस देन आ रहा है ए इंटू बी डिवाइड बाई एन तो आप निगेटिव एसोसिएशन लेंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया था, टू एट्रीब्यूट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कब होंगे सर, जब आपके पास इसकी वैल्यू जो है ये इसके बराबर आ जाएगी, ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। अब ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर सी में एज इट इज दिया गया है। तो करेक्ट आंसर 102 क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करेंगे। इसके अलावा आपने एक और मेथड सीखा था यूलिस कोएफिशिएंट, वो भी आप देख लेना सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, ए लॉट ऑफ 10 बल्ब्स कंटेन 3 डिफेक्टिव बल्ब्स। अब देखिए आपके पास 10 बल्ब्स हैं, 10 बल्ब आपके पास हैं, उनमें से 3 जो हैं वो डिफेक्टिव बल्ब हैं, जो खराब बल्ब हैं। 3 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बल्ब्स आपने रैंडमली इनमें से चूज करने हैं, वन आफ्टर द अनदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर नॉन डिफेक्टिव। अब आपने प्रोबेबिलिटी जानी है कि आपने जो तीनों के तीन चूज किए ये सारे के सारे क्या होने चाहिए सर, ये सारे के सारे आपके पास नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए, मतलब आपके पास सारे के सारे जो है वो ठीक होने चाहिए। समझ आ गया क्वेश्चन, अटेम्प्ट कीजिए। आपके पास दिए गए हैं 10 बल्ब हैं, इनमें से 3 जो हैं वो आपके पास डिफेक्टिव हैं। आपने प्रोबेबिलिटी चूज करनी है कि जो भी आप 3 चूज करेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो ठीक होने चाहिए, नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को ले जाते हैं बोर्ड पर और बोर्ड पर कर लेते हैं आपके साथ। चलिए जी, चलिए जी, क्वेश्चन क्या दिया गया था आपके पास, पहले आपको आप दोस्तों को सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी सर, प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हैं तो ये होती है सर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये चीज़ हमने 50 बार पढ़ ली है। अब यहाँ पर आप लेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस में कितने आ जाएंगे, मतलब जैसे आप एन ऑफ एस कहते हैं। ठीक है जी, तो टोटल सैंपल स्पेस का क्या आ जाएगा, आपके पास सर 10 बल्ब हैं, 10 में से आपने चूज 3 करने हैं, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट इसकी वैल्यू अगर आप सीधा सीधा मोटे तौर पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बताइए सर। ये आपके पास 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। कोई परेशानी नहीं है, इतना ही रहने देंगे अभी इसे। ठीक है, या अगर आप थोड़ा सॉल्व और करना चाहेंगे इसे आप देख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, 3 इंटू 2 हो गया 6। ठीक है जी, आपके पास 3 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 1 जर करेंगे, 3 3 जर करेंगे, यहाँ पर 9। ठीक है जी, यहाँ पर कर देंगे 2 1 जर और यहाँ पर 2 4 जर 8 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। 10 इंटू 3 इंटू 4 जो है ऊपर आपके पास बच के आ जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 4। 10 इंटू 3 इंटू 4 जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल में क्या आ जाएगा ये 10 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 120। ठीक है जी, 3 4 12 120 जो है आपके पास आ जाएगा इसके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस। अभी आपने क्या निकालना है, फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे आपके पास, टोटल बल्ब कितने हैं सर, टोटल बल्ब आपके पास 10 हैं, इसमें से खराब बल्ब कितने हैं सर, खराब बल्ब 3 है। इसका मतलब सही बल्ब कितने हैं इसमें सर, 7 बल्ब हैं। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी 3 आपने चूज किए वो सारे के सारे सही होने चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो 3 चूज करने हैं वो कहाँ से चूज करेंगे सर, इन्हीं 7 में से चूज करेंगे। तो आपके पास जो फेवरेबल केसेस आ जाएंगे, जो फेवरेबल केसेस आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 7 C 3 कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 7 फैक्टोरियल आ जाएगी डिवाइड बाई आपके पास कितनी आ जाएगी 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये कितना आ जाएगा आंसर, इसको आप लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आपके पास 3 इंटू 2 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल आप कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। यह आपके पास 3 2 6 हो गया, या 6 हो गया। यहाँ पर कितना आ रहा है अब 7 इंटू 5 दैट इज 35 बच रहा है। इसका मतलब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी 7 इंटू 5 दैट इज 35 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आए थे आपके पास 10 इंटू 3 इंटू 4 जो आपने 120 लिखे थे। ठीक है जी, सीधा सीधा आप ऐसे करते हैं 5 1 जर 5 2 जर कितना हो गया सर 10। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो कितना आ गया ऊपर 7, नीचे कितना हो गया 4 3 जर 12 12 2 जर 24। तो 7 डिवाइडेड 24 जो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखते हैं सर आपके पास ये ऑप्शन कहीं पर दिया गया है 7 डिवाइडेड 24, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच आर ए फॉलोइंग टेबल्स इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली। जब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एक साथ जो है कोई पर्सन रिप्रेजेंट करना चाहेगा तो आप इनमें से कौन सा टेबल जो है इस्तेमाल करेंगे, क्या वन वे टेबल इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन बी क्या 2 वे टेबल इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल पर्पस टेबल इस्तेमाल करेंगे, या हायर ऑर्डर टेबल इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहाँ बोला ही गया है क्वेश्चन में, आपके पास हिंट दी गई है कि आपके पास जो पर्सन है वो किस में इंटरेस्ट है, प्रेजेंटिंग ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जब नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी तो आप हायर ऑर्डर टेबल ही यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज हायर ऑर्डर टेबल। चलिए सर सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है,
विच आर फॉलोइंग फैमिलीज ओनली कंसिस्ट ऑफ मदर एंड और फादर एंड देयर चिल्ड्रन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें आपके पास मदर आ रही है, हस्बैंड आ रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो आ रहा है। ठीक है जी, ये आपने याद रख लें, मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन। तो आपके पास वो क्या, वो ब्लेंडेड फैमिली आ रही है, एक्सटेंडेड फैमिली आ रही है, जॉइंट फैमिली आ रही है, सर क्या आ रहा है, वो आपके पास करेक्ट आंसर न्यूक्लियर फैमिली है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास जैसे के स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में ही पूछा गया था। 106 आपके पास इस तरह से आ रहा है। चलिए सर, और एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपके साथ पढ़ चुके हैं, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ये अगली शिफ्ट का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो 7 से लेकर 11 तारीख तक चला था, तो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम आप पहले शिफ्ट एक शिफ्ट में कर चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन अभी भी आ रहा है। 2 कॉइन्स हैं, उनको टॉस किया जाता है। आपने क्या बताना है, 2 कॉइन्स को आपने एक साथ टॉस करना है। तो हम कैसे समझते हैं सर से, हमें नहीं सर समझ आता है 2 कॉइन्स को आपने एक साथ टॉस किया। हम क्या समझते हैं सर, आपने एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया। ठीक है जी, आपको सर पता है, अगर एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे, 2 दैट इज टोटल नंबर ऑफ केसेस में आपके पास 4 आ जाएंगे। अच्छी बात है सर। आपने क्या बोलना है इसमें से कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एट लीस्ट, कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। आपको सर ये समझ नहीं आता है कम से कम एक बार हेड कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे सर हम पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी कि भाई कभी भी हेड नहीं आएगा। कभी भी हेड नहीं आएगा मतलब क्या है कि हमेशा जब भी आप टॉस करें आपके पास टेल आ रहा है। तो आपके पास अगर आपके पास एक कॉइन को एक बार हेड टॉस करेंगे तो आपके पास टेल आने के कितने चांसेस हैं सर, 1/2। अगर आप इसी कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो टेल आने के कितने चांस हो गए, 1/2 रोज पर 2 कितना हो गया सर, ये 1/4। डेट इज आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड एक भी बार नहीं आए, डेट इज हमेशा आपके पास टेल आ जाए, वो कितना है सर, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी इसका उल्टा कि आपके पास एटलीस्ट एक बार हेड आ जाए, वो 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। वो कितना हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3/4। ये ऑप्शन आपके पास ए में दिया गया है, इसको मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। ये तरीका हमने आपको सिखाए हुए ऑलरेडी, तो आपने अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन 107 अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कैलकुलेट द मॉडल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल आपके पास एक दिया गया है, उधर से आपने क्या निकालना है सर, आपने मोड निकालना है। अगर आप दोस्तों ने हमारी क्लासेस पहले 3-4 पार्ट देखे होंगे, वहाँ हमने अच्छे से मीन निकाला था, मीडियन निकाला था, मोड निकाला था, ग्रुप डेटा का भी और अनग्रुप डेटा का भी अच्छे से आपने, अगर आपने फ्रीक्वेंसी टेबल आपने सारे देखे होंगे वो आपको पता होगी। तो चलिए आपके पास टेबल दिया गया है इस तरह से, आपके पास 4 वैल्यूज दी गई हैं, आपने क्या निकालना है, इसका मोड निकालना है इसका। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिए सर इसे किस तरह से आप करेंगे। चलिए सर इसे बोर्ड पर ले जाते हैं। चलिए सर ले गए बोर्ड पर, तो चलिए ढूंढते हैं अपना क्वेश्चन कहाँ पर है। ये रहा सर हमारा क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसका मोड निकालना है। अगर आप दोस्तों को पता हो, आपके पास अगर ग्रुप डेटा इस तरह से दिया जाता है तो आप मोड कैसे निकालते हैं, पहले आपको अगर फार्मूला याद हो सिर्फ मोड इस तरह का कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है सर, हमने पढ़ाया आपको अच्छे से कि मोड आप इसका कैसे निकालते हैं, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है जी, ये आपने हमारे साथ पढ़ा है। इनटू आप एच लेते हैं, जहाँ पर आपके पास एल क्या है सर, जो भी आपके पास मॉडल क्लास निकलेगी उसके पास जो लोअर लिमिट है वो आपके पास एल आ जाएगा। जो आपके पास एच है सर, जो भी आपके पास मॉडल क्लास है उसका जो साइज़ है वो आपके पास एच क्या लाएगा सर, F1 क्या है, F1 अगर आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसी मॉडल क्लास की वो आपके पास F1 आ जाएगा। F0 क्या है, जो F1 के ऊपर वाली क्लास आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सर वो आपके पास F0 है। F2 क्या है, जो आपके पास मॉडल जो ग्रुप आ रहा है, मॉडल जो आपके पास क्लास मार्क आ रहा है उसके नीचे वाला जो आपके पास क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास F2 होगी। तो अभी आप देखेंगे क्वेश्चन में हम इस तरह से इसे बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या निकालना है हमने, कि हम इसमें से मॉडल जो क्लास है इनमें से वो निकाल देंगे कि इनमें से कौन सा, जो आपके पास ये सारे क्लास दी गए हैं इनमें से मॉडल क्लास हमारे पास कौन सी आ जाएगी। सबसे पहली बात यही है हमारे पास। तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, उसके लिए सर हमें पता है कि मॉडल क्लास निकालते हैं हम सर एन की वैल्यू लेते हैं, दैट इज आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उस एन डिवाइड बाई फिर 2 करते हैं, वो वाली वैल्यू जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से थोड़ी ज़्यादा आती है उसे आप जो है मॉडल क्लास इंक्लूड करते हैं। तो चलिए इसे कर लेते हैं। देखिए आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपने एन की वैल्यू निकालनी है, इन सबको ऐड कर देंगे, दैट इज ये जो सारे के सारे ऐड आ रहे हैं आपके पास, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू जो है दैट इज समेशन ऑफ एफ आई। ये अगर आप एफ आई आ रहा है आपके पास समेशन ऑफ एफ आई, वो कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दिया हमने, वो आपके पास 182 आ गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है सर, n/2 आपने वैल्यू देखनी है कि n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डेट इज 182 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो गया सर आपके पास 91 हो गया। अब सबकी हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, CF जिसे आपने हमारे साथ पढ़ा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड करते जाएंगे,
कुछ नहीं करना है सर, परेशानी कोई भी नहीं है। यहाँ 17 है, एज ए 17 रहने देंगे। हम कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ 91 से आगे डेटा चला जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, 24 ऐड कर देंगे तो 41 हो गया। 41 को ऐड कर देंगे, 3 और 1 4, 4 3 हो गए 7, 79 आपके पास यहाँ पर ये आ रहा है। 3 और 1 हो गए हमारे 4 और 4 और 3 हो गए हमारे 7, 74। ठीक है जी। अब यहाँ पर 8 कर देंगे, 8 4 हो गए हमारे 12, 7 और 5 हो गए 12 और 1 13, 132। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली जो क्लास आ रही है आपके पास, ये जो क्लास आ रही है 132 आ रही है, इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 91 से ज़्यादा है। तो आपके पास जो ये वाला क्लास आ जाएगा 250 से लेकर 300 तक, ये आपके पास कौन सी क्लास कहलाएगी सर? आपके पास जो 200 से लेकर 250, सॉरी 200 से नहीं, 250 से लेकर 300, 250 से लेकर 250 से लेकर 300 तक जो क्लास है ये आपके पास मॉडल क्लास आपकी बन गई, मॉडल क्लास बन गई। अब इसी क्लास पर आप चीज़ें देखेंगे सर, एल की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट क्या है सर 250 है, देख लिया सर। एच क्या है, दैट इसकी विड्थ कितनी आ रही है 300 माइनस 250 सर, कितना आ गया वो 50 आ गया। आगे आपको क्या चाहिए सर, F1 दैट इज फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, हो गया ये F1 की वैल्यू हो गई। F0 इससे ऊपर वाला क्या है सर, ये F0 हो गया। F2 दैट इज ये इसके नीचे वाला कितना है 26 है। तो आप ये लिख देंगे, आपके पास वैल्यू सारी मिल गई, पुट द वैल्यू आप गेट द आंसर करेंगे। अभी आपके पास क्या क्या मिल गया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके पास क्या क्या, एल की वैल्यू इतनी आ गई, एच की वैल्यू इतनी आ गई, F1 की वैल्यू जो है आपके पास 58 आ गई थी, F0 की वैल्यू जो आपने निकाली वो आपके पास 33 आ गई, और जो F1 की वैल्यू है वो आपके पास 26 आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इस फार्मूला में डाल देंगे, ये जो फार्मूला है इसमें डाल दीजिए, आपके पास आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो अब जो है आपके पास मोड जो है वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास एल की वैल्यू क्योंकि आपके पास 250 आ रही है, लिख लिया हमने, प्लस F1 की वैल्यू आपके पास 58 आ रही है, माइनस हम F0 की वैल्यू 33 आ रही है, लिख लिया, डिवाइड बाई 2 इंटू F0 की वैल्यू आपके पास कितनी, F1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास सर 58 आ रही है, लिख लिया हमने, माइनस 33 माइनस 26 इंटू में इसको क्या करना है सर 50, तो उसको आप सब सॉल्व कर देंगे तो करेक्ट आंसर जो है आपके पास 271.93। अभी आपका टाइम बचाते हैं, इसको हम करेक्ट आंसर आपको दे रहे हैं। तो ये तरीका है इसको करने का। जिस साथी को समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कीजिए, आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आप देखिए 271.93 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और ये आपके पास बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए, सिर्फ आपने क्या करना है सर, ये फार्मूला याद रख लेना है कि आपके पास मोड जो आप निकालते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो आपके पास एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2, इस सारे को आप मल्टीप्लाई करते हैं H से, ये आपके पास मोड आ जाती है। तो मोड के लिए आपके पहले मोड क्लास निकालनी होती है। मोड क्लास के लिए आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं n, फिर n/2 करते हैं, वो क्यूमुलेटिव वो वाली क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा आ जाती है उसे आप मोड क्लास लेते हैं। मोड क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आप F1 लेंगे, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आप F2 लेंगे। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपके मोड क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है F1 आ जाएगा, इसके ऊपर वाली की F0 आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी F1 आ जाएगी, नीचे वाली की F2 आ जाएगी। इस तरह से आ जाएगा, ये आपके पास F0 ऊपर वाले की, F1 इसी वाली क्लास की, और ये देखिए इस तरह से आ जाएगा कि आपके पास ऊपर जो है F0 आ जाएगा, F1 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, F2 जो है इसके नीचे वाली, दैट इज F1 जो है आपके पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इससे ऊपर वाली जो क्लास है उसकी F0 लेंगे, इससे नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी आप F2 लेंगे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 108 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। इनमें से प्राइमरी डेटा का कौन सा सोर्स है? क्या आपके पास एक्सटर्नल सोर्स आ सकता है? ऐसा नहीं आ सकता है। इंटरनल सोर्स, नेशनल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल क्या है आपके पास जो आपने ऑब्जर्वेशन की होगी यही आपके पास करेक्ट आंसर कहलाएगा कि आपने प्राइमरी डेटा हासिल किया है। तो करेक्ट आंसर 108 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर 109 आपके पास देखिए सर क्वेश्चन क्या दिया गया था, ये भी आपके जैसे में पूछा गया था। आर की वैल्यू जो है 0.6 दी गई है, आर स्क्वायर पूछा गया है। अभी सर ये इसकी लेवल क्या रखेंगे आप? सर ये भी नहीं आ सकता आपके पास, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन था। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो गए होंगे। आर की वैल्यू 0.6 है, बच्चे ने लिखा होगा सर 6 डिवाइड बाई 10, फिर उसको आपने स्क्वायर किया होगा, फिर आपने लिखा होगा 36 डिवाइड बाई आपने 100 लिया होगा, फिर 2 के बाद पॉइंट है, फिर आपने यहाँ पर 0.36 लिया होगा, या आपने आंसर किया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 110 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग क्वेश्चनरीज आर सिंपल टू एडमिनिस्टर एंड इजी टू टेबुलेट एंड एनालाइज। इनमें से कौन सी क्वेश्चनरी जो है बिल्कुल सिंपल होती है और आसान होती है टेबुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए? तो अब देखिए ये सारे के सारे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आप सीधा आंसर करेंगे। स्ट्रक्चरल अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सर ये तो बहुत ही आसान होता है, तो आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन ए ही जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा।
इसके बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, जिन साथियों ने नहीं देखे हैं प्लीज़ वो देख लेना। 110 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। शेड्यूल्स कंटेन क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड बाय द एन्यूमरेटर फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स बट द आंसर्स आर फिल्ड इन। ठीक है जी, कह रहा है कि शेड्यूल्स में आपके पास बेसिकली इसमें भी क्वेश्चनरी की तरह पर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इन क्वेश्चन को पूछा जाता है एन्यूमरेटर के द्वारा रेस्पोंडेंट से, बट द आंसर जो आपके पास आंसर आपको मिलेंगे उनको कौन फिल करेगा? गवर्नमेंट फिल करेगी, एम्प्लॉय फिल करेगा, आपके पास रेस्पोंडेंट्स फुल करेंगे या इन्यूमरेटर्स फुल करेंगे? देखिए सर, दो तरीके का आपने जो है प्राइमरी सोर्स में दो ये इंपॉर्टेंट तरीके ले रहे हैं। एक तो आपका क्वेश्चनरी आ रहा है जिसका आपके पास लिमिटेशन आ रही थी सर, क्वेश्चनरी में आपके पास इस तरह से क्वेश्चनरी आपके पास कुछ एक आपके पास इस तरह से फॉर्मूला हमने लिख के दे दिया, क्वेश्चन आपके पास दे दिया कि आप सर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आप सब्सक्राइब करेंगे? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करेंगे। नीचे आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, सर बिल्कुल करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, सर बिल्कुल नहीं करेंगे, आप पढ़ाते जाएं हम सीखते जाएंगे, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा बोलेंगे आप मुफ्त में पढ़ाएंगे, लेकिन हम जो है सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छी बात है। अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसको हम ये देंगे, वो देखेगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, आपने पढ़ा, अच्छा आपको लगा ये बेनिफिशियल है, आप सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो पढ़ेगा, करेगा या नहीं करेगा, किसी एक को टिक करेगा तो आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। या कोई क्वेश्चन पूछेंगे आपके, उसके नीचे कुछ स्पेस होगी, आपको बोलेंगे सर बोलिए कुछ, तो ये आपके पास कंसेप्ट क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन में हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है सर? जो आपके पास लिटरेट, जो आपके पास एजुकेटेड पढ़े लिखे आदमी है वही कर पाएंगे इसमें। लेकिन इसका सुधार हमने क्या किया है सर? हमने शेड्यूल की तरफ गए हैं। शेड्यूल में क्या है सर? आपके पास एन्यूमरेटर जो है उसके पास क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन इसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो भी दिए गए हैं। आपसे हम पूछेंगे, पूछ के जो आप रिजल्ट बोलेंगे एन्यूमरेटर जो है वो खुद एंटर करता जाएगा। तो अगर आपके पास अनपढ़ आदमी भी होगा, इलिटरेट आदमी भी होगा, अनएजुकेटेड आदमी भी होगा, उससे भी हम जो है डेटा हासिल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, जो डेटा एंटर कौन करता है सर? ये एन्यूमरेटर खुद ही करता है। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। 112 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। डैश आर द डेजिग्नेशंस ऑफ द रोज और कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग्स। अब बताइए सर, आपने टेबल लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा था सर। हमने यहाँ पर बॉडी की बात की थी, यहाँ पर कुछ हमने पढ़ा था ऐसे, यहाँ पर पढ़ा था जो आपके पास रोज़ की हेडिंग्स दे रहे थे, यहाँ पर आपने कुछ सी से पढ़ा था जो आपने कॉलम्स की हेडिंग दे रहे थे। तो कैप्शंस का कंसेप्ट आप कॉलम्स के लिए लेते हैं और स्टब्स का कंसेप्ट जो है रोज़ के लिए लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसानी से आप जो है इसका आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन 113 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बताइए जी। बेसिक क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है जी। सम ऑफ वेरिएबल्स डिवाइडेड नंबर ऑफ वेरिएबल, उसे क्या कहते हैं सर? उसे एवरेज कहते हैं, उसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, आप दोस्तों को पता ही है। ठीक है जी। आपके पास फॉर एग्जांपल x1, x2, x3 सोन एक्सन वेरिएबल्स आ रहे हैं। इसका अगर आपने मीन निकालना है, आप सबको ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय आप n करेंगे, आपके पास मीन कहलाएगा। इसके बरकत अगर आपके पास x1, x2, x3 सोन एक्सन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाए जियोमेट्री मीन निकालें, आप क्या करते हैं सर? आप इन सबको क्या करते हैं? x1 इंटू x2 इंटू x3 रेज पावर आप 1/n लेते हैं। या आप इस तरह से भी कभी करते हैं कि nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 सोन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर दिए जाएंगे, आपके पास 4 एक नंबर है, 6 जो आपके पास 16 है ये दूसरा नंबर है। आपसे पूछा जाएगा जियोमेट्री मीन बताइए, आप इसका सेकंड रूट लेंगे 4 इंटू 16 का, यहाँ आप 2 लेंगे, इसका आप 4 लेंगे, तो 4 2 8 जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी इन दो नंबर्स का 4 और 16 का आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा जाएगा, आप 4 प्लस 16 करेंगे डिवाइड बाई आप 2 करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 8 आ जाएगा। 8 और 2 कितने हो गए सर? 10 हो गए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। मीडियन क्या है सर? मीडियन आपके पास अगर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जो बीच वाली टर्म आएगी उसके आप मीडियन कहेंगे। मोड क्या है सर? आपके पास जो भी डेटा दिया जाएगा वो वाली वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा उसे आप मोड कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। आप बताइए सर। अच्छा क्वेश्चन, आपकी प्रोबेबिलिटी से बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्स कैन हिट ए टारगेट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स। ठीक है जी। एक्स एक पर्सन है, वो 4 में से 3 बार किसी टारगेट पर हिट कर सकता है, अच्छी बात है। वाई दूसरा पर्सन है, वो 3 शॉट्स में से 2 बार हिट कर रहा है। जेड और एक पर्सन है, 6 शॉट्स में से वो 5 बार जो है टारगेट पर हिट कर रहा है। आपने प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है? डैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। आप बताइए सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप बोल रहे हैं सर आप हमें बताइए कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जी कोई भी जो है हिट नहीं करेगा, ये आपने बता देना है। तो बड़ी नाइंसाफ़ी का बात हो रही है। चलिए सर देख लेते हैं क्या क्या करेंगे, इसकी बात कैसे करेंगे। अब देखिए सर, जो एक्स है ये कितनी बार हिट कर रहा है? 3 बार हिट कर रहा है 4 में से। इसका मतलब 3 बार हिट कर रहा है 4 में से, तो हिट कितनी बार नहीं कर रहा है? 4 में से 3 बार तो हिट कर रहा है, तो कितनी बार हिट नहीं कर रहा है? क्योंकि हमें पूछा है कि हिट नहीं करना चाहिए, हिट नहीं, नन ऑफ देम हिट। तो एक्स कितनी बार हिट नहीं करेगा सर? 4 में से 1 बार वो हिट नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए?
चलिए वाई की तरफ जाते हैं, वाई से पूछते हैं भाई आपका क्या हाल चाल है। वाई हमें बताएगा सर मैं 3 में से 2 बार हिट करता हूँ, 3 में से 2 बार हिट करता हूँ, इसका मतलब है एक बार आप 3 में से हिट नहीं करते हैं। ठीक है जी, हमें उनसे मतलब नहीं है, जो हिट नहीं करता है उससे ही मतलब है। चलिए गए हम अपने दोस्त जेड के पास, उसे पूछा भाई आपका क्या हाल चाल है। वो बोलने लगा सर हाँ हम जो है 6 में से 5 बार मैं हिट करता हूँ। इसका मतलब आप कहेंगे कि 6 में से 5 बार हिट करें, 6 में से 1 बार आप हिट नहीं करते हैं, तो हमें यही चाहिए आपके पास जो हिट नहीं कर रहे हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर जो है चुटकी में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6 18 18 इंटू 4 आप करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, वो आपके पास 72 आ रहा है। बहुत आसानी से आप इस तरह से करें, 6 3 18 हो गया, 18 इंटू 4 करेंगे तो वो 72 हो गया, 1/72, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मौज कीजिए, समझ गए तो बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 115 आपकी स्क्रीन के ऊपर, टेलीफोनिक इंटरव्यूज आर यूज्ड फॉर, टेलीफोनिक इंटरव्यू का उपयोग आप किस लिए करेंगे। ऑब्जर्विंग जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, सर कहाँ करेंगे आप, टेलीफोन पर करें, कहाँ ऑब्जर्व करने बैठ जाएंगे। लार्ज इंटरव्यूज के लिए तो लगेगा नहीं, ये कम्प्लेक्स इंटरव्यूज के लिए तो लगेगा नहीं, तो सिर्फ बचा क्या हमारे पास, बेसिक क्वेश्चन है सर। इसका आंसर जो है सब दोस्त बिल्कुल सही देने चाहिए। स्मॉल एंड रिपीटिव इंटरव्यूज अगर आप कर रहे हैं तो आप टेलीफोन इंटरव्यू की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन 116 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा आर आल्सो टर्म्ड एज, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा हमारे साथ कि नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, इसे आप क्वालिटेटिव में लेते हैं। वह जो आपने रेशियो का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है जी, वो चीज़ें जो आपने हमारे साथ अभी अभी सीखी थी, जो आपने हमारे पास जो अलग अलग तरीके सीखे थे इनके बेसिकली, वो आपने अच्छे से याद रख लेने हैं, क्योंकि उन पर क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। इंटरवल का कंसेप्ट पढ़ा था, रेशियो का कंसेप्ट पढ़ा था, वो आपने क्वांटिटेटिव में ले लिया था। ऑर्डिनल का कंसेप्ट पढ़ा था, नॉमिनल का कंसेप्ट पढ़ा था, वो आपने क्वालिटेटिव में ले लिया था। इसे आप किस नाम से और जानते हैं सर, से आप मैनीफोल्ड से भी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 116 ऑप्शन नंबर बी आप मार्क कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप अमंग टू एट्रीब्यूट्स, द मेजर ऑफ डैश आर यूजर। बहुत अच्छी क्वेश्चन है सर, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए चलिए बताइए इसका आंसर। पूछा है तो मेजर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन, किस किस हद तक रिलेशनशिप आ रही है दो एट्रीब्यूट के बीच में। तो आप क्या मेजर करते हैं इन दोनों के बीच में, डिविएशन तो नहीं मेजर करते, रेगुलेशन तो मेजर नहीं करते, कोरिलेशन तो मेजर नहीं करते, क्या करते हैं सर आप एसोसिएशन मेजर करते हैं। देखते हैं क्या पॉजिटिव एसोसिएशन है, क्या नेगेटिव एसोसिएशन है। पॉजिटिव है तो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या वीक पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो कितनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है या पॉजिटिव या वीक जो आपके पास पॉजिटिव रिलेशन आ रही है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर आपको सिंपल पता करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दो तरीके हैं, एक तो आप जाएंगे प्रोपोर्शन मेथड की तरफ, दूसरा आप जाएंगे जो आपने कंपैरिजन मेथड पढ़ा था। अगर आपने जानना है कि किस हद तक अगर एसोसिएशन है तो किस हद तक ये पॉजिटिव है या किस हद तक ये नेगेटिव है, तो आप जाएंगे यूलर्स मेथड की तरफ। अच्छे से पढ़ा हुआ है, आगे बढ़ेंगे। 118 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, इफ द डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी। ठीक है जी, अगर डेटा जो है हासिल किया है, प्रोसेस किया किसी और एजेंसी ने। ठीक है जी, अब हम मुंह उठा के गए हैं, हम डेटा हासिल कर रहे हैं उनसे, तो उस डेटा को हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो क्या ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा, कहाँ कहलाएगा, नॉमिनल डेटा बिल्कुल नहीं कहलाएगा, प्राइमरी डेटा तो हो नहीं सकता, क्या बचेगा हमारे लिए, सेकेंडरी डेटा है, किसी और ने मेहनत की हुई है, डेटा जमा किए हुए हैं, हम जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंसस किए हुए है गवर्नमेंट ने, हम जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हमारे लिए वो सेकेंडरी डेटा है तो कि नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो साथी देख रहे हैं उनके लिए फ़र्ज़ है कि वो ये ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि भाई आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है लगातार आपका आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है। कहा जा रहा है, बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछी जा रही है कि अगर बर्थ रेट जो है डेथ रेट से ज़्यादा होगी तो आप किस ट्रेंड की तरफ जाएंगे। सर सीधी बात है, बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है डेथ रेट से, तो आप जो है हॉरिजॉन्टल तो हो नहीं सकते, कांस्टेंट तो हो नहीं सकते, डिक्रीज तो कर नहीं सकते, तो पीछे क्या बचेगा। बिल्कुल आप दोस्त जो है सही आंसर देने चाहिए, और हम देख रहे हैं आप दोस्तों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग। 120 आपके पास इस तरह से आ रहा है, इन ए पायरामिड रिप्रेजेंटेशन मेल बार्स आर यूजुअली ओन। अब देखिए सर, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी इसके रिलेटेड हम जो है बात कर चुके हैं, किसमें, इसके रिलेटेड हम जो है मुझे लगता है सर तीसरे पार्ट में बात कर चुके हैं, जहाँ क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ आपके पास फीमेल्स के रिलेटेड पूछा गया था। पिछली क्लास अगर आप देखेंगे वहाँ फीमेल्स के रिलेटेड पूछा गया था, फीमेल्स आप किस तरफ दिखाते हैं, तो वहाँ हमने आपको ट्रिक याद रखी थी कि फीमेल्स जो हैं चाहे कुछ भी करें, फीमेल्स हमेशा राइट होती हैं, फीमेल्स हमेशा वो फीमेल जो आप मानेंगे फीमेल हमेशा राइट होती हैं, तो फीमेल को आप राइट में रखेंगे फीमेल को, और मेल बेचारे कहाँ जाएंगे सर, वो आप कुछ भी करें वो कभी भी राइट नहीं होंगे, वो आपके पास हमेशा लेफ्ट में ही जाएंगे। तो मेल आपके पास लेफ्ट में रखेंगे, फीमेल आप राइट में रखेंगे। याद रख दीजिए, यहाँ क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है, मेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो मेल को आप भूल के भी कभी नहीं कहेंगे कि आप ये राइट हैं, कभी भी राइट नहीं होंगे, मेल हमेशा रॉन्ग ही होते हैं, तो मेल जो है आपके पास लेफ्ट साइड में ही जाएंगे। चलिए जाने दीजिए इन्हें।
कोई परेशानी नहीं है हमारे पास। आगे बढ़ेंगे सर। हमारे पास 120 को आपने ए मार्क कर दिया, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप सीख गए। आगे बढ़ेंगे। 121 आपके पास इस तरह से आ रहा है। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। के एल बी सी एंड ए आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म द वर्ड ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सर आपके लिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आप किसके लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, इसके लिए कर रहे हैं, तो हम इसको जो है इसका क्वेश्चन बना देंगे। ये किसका क्वेश्चन बना देंगे, हम इसको जो है आपके लिए इसका क्वेश्चन बना देंगे। कुछ अगर आपको भूली भटकी यादें याद आ रही होंगी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर ये आपके पास एक टॉपिक है आपके एफए के मैथमेटिक्स में, ठीक है जी, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने सीखा हुआ है। उसका क्वेश्चन इसको बना देंगे। चलिए देखते हैं क्या बात है। आपसे पूछा गया है कि आपके पास के एल बी ए सी 5 वर्ड लेटर्स दिए गए हैं, इनको आपने रीअरेंज करना है। आपके पास वर्ड बनना चाहिए ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप देखिए बेसिक चीज़ क्या है, क्या आपके पास आपको हमने सिखाया है कि आपके पास 5 लेटर्स अगर दिए जाएंगे, 5 के 5 अलग अलग होंगे। अगर रिपीटेशन नहीं है तो आपके पास इसका कितना परम्यूटेशन, कितने अरेंजमेंट्स के बन जाएंगे। सर आपने पढ़ा है 5 लेटर्स है, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डैट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 20, 3 0 6 120, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, जो आपके पास टोटल केसेस आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे सर, 120 टोटल केसेस आ जाएंगे। अब इन 120 में से कितनी बार ये चांस है कि ब्लैक जो है लेटर्स इस तरह से आ जाएं। सर सिर्फ एक ही बार हो सकता है कि बी यहाँ पर आ जाए, सिर्फ एक ही बार हो सकता है कि बी एल ए सी के जो है पूरे का पूरा बोर्ड जो है ये केवल एक ही बार इन 120 में से चांस है कि एक बार आ जाए। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आउट ऑफ 120 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। मार्क कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है जी। चलिए 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 आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आप क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आप तरफ गए हैं तो आपने बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़े हैं, अकाउंटेंसी में भी आपने सीखे हैं और यहाँ भी आप बड़े अच्छे से पढ़े हुए हैं। डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्रोनोलॉजिकल में क्या पढ़ते हैं आप, डेटा को आप एंटर करते हैं, इवेंट्स आर एंटर्ड एज एंड व्हेन दे आर हैपनर, ठीक है जी। जब आप जिस तारीख पर हुए होते हैं उसी तारीख पर आप इनको एंटर करते हैं तो ये कंसेप्ट आपको कौन कहलाता है, या आपके पास टाइम के कंसेप्ट आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आ जाएगा। चलिए 123 पर जा रहे हैं। चलिए जी, इन ए मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब आप कहाँ की तरफ जा रहे हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास क्या दिया गया है, मोड एंड मीन। मोड की वैल्यू दी गई है, मीन की वैल्यू दी गई है, आपसे मीडियम पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आप एक कर चुके हैं जहाँ आपके पास मीडियन और मोड की वैल्यू दी गई थी, आपके पास तीसरा पूछा गया था। तो आपको रिलेशन पता है कि अगर आपके पास एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है तो इक्वेशन क्या होती है सर आपके पास, सर मोड जो है सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है, सबसे पहले क्या पढ़ा था, मोड के बाद पहले क्या आता है, आपके पास मीडियन आता है। मोड के पहले मीडियन आता है तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स मीडियन, माइनस उससे पहले आपका मीन आता है तो 2 टाइम्स मीन लिखेंगे। ये आपके पास फार्मूला है, याद रख लेना कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़, आपके पास मोड की वैल्यू कितनी दी गई है सर, मोड की वैल्यू आपके पास 32.1 दी गई है, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन की वैल्यू कितनी है सर, निकालनी है तो हम लिख लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस में 2 इंटू आपके पास मीन की वैल्यू कितनी दी गई है 35.4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और एम की वैल्यू जो है बिल्कुल आपके पास 34.3, डेट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। याद रख दीजिएगा, अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपके पास आ रहा है तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आप जो है ये कंसेप्ट लेते हैं कि आपके पास मोड जो है ये आपके पास 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम मीन आ जाए। अगर आपके पास सिमेट्रिकल हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है सर, मोड हो, मीन हो, मीडियन हो, सबका मालिक एक है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, सीख गए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 124 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप दोस्त बिल्कुल सही देने चाहिए। बताइए बताइए सर करना क्या है इस क्वेश्चन को, सर करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंसर दे देना है। पूछा जा रहा है इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चनरी क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन वन ऑफ द टू ऑप्शंस, ठीक है जी। आपके पास क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं वन ऑफ द टू ऑप्शंस में, आप किसकी तरफ जाएंगे सर, ओपन एंड की तरफ तो नहीं जा सकते, मल्टीपल चॉइस तो आप नहीं जा सकते, आप क्लोज एंड की तरफ नहीं जा सकते। आपके पास क्या बच रहा है, डाइकोटोमस जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी डेट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताइए सर कैसे रहे ये सारे क्वेश्चन आप दोस्तों के लिए, उम्मीद करेंगे कि आप दोस्तों को ये सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल समझ आ गए होंगे। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। गुजारिश करें अगर आपने इसे कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू टेक योर बेस्ट केयर।